टेस्ट मैच 5 दिन का होता होगा दूसरे देश के लिए, भारत के लिए 2 दिन ही काफ़ी है। हाँ, बांग्लादेश को 2 दिनों में 7 विकेटों से मुकाबला हरा दिया है। कानपुर टेस्ट में 3 दिन लगातार बारिश के बाद 2 दिन का मुकाबला हुआ और 2 दिन पूरी तरीके से खेली भी नहीं इंडिया, और चौथे दिन पूरा खेल करके और 5वें दिन मात्र लंच के 1 घंटे भीतर में ही बांग्लादेश को 7 विकेटों से रौंद दिया है। हाँ, वो पहले होता था होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी, नाम है उसका महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अब वो नाम रोहित शर्मा के नाम जुड़ गया है। भाई कोई सोच ही नहीं सकता था इस टेस्ट मैच को कि हम जीत भी सकते हैं, कोई भी कप्तान नहीं सोच सकता था, लेकिन रोहित शर्मा सोचा और भारत के कोच गौतम गंभीर, नए कोच और कप्तान का नया अप्रोच आया और बांग्लादेश टाइगर से सीधा बिल्ली बन गया। आप ग्राउंड पर जीतने से पहले मुकाबला पहले आपको मन में जीतना होगा कि हम इस मुकाबले को जीत भी सकते हैं। अब सोच करके आप देखिए, 3 दिन लगातार बारिश हुआ कानपुर के पिच पर, तरह तरह के लोग बात बना रहे थे इस ग्राउंड को बैन किया जाए, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, अच्छे ग्राउंड्समैन नहीं है, लेकिन सबको सब मंजूर था। लेकिन रोहित शर्मा और उनकी टीम को सीधा मछली की आंख दिख रहा था कि भाई हमारा निशाना वहीं है। WTC चैंपियनशिप फाइनल के लिए हर एक मुकाबला भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जीतना ही है हर हाल में। अब न्यूजीलैंड से अगला मुकाबला है 3, वो भी जीतना है। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उसमें भी कम से कम 2 मुकाबले जीतने हैं। अगर ये बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा मुकाबला अगर ड्रॉ हो जाता बारिश के कारण, तो फिर भारत को परेशानी हो सकती थी WTC के फाइनल में पहुंचने में। लेकिन किसी न किसी तरीके से अपना जरिया खोज ही लिया भारत ने जीत का, और ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। ऐसा जीत एक आपको याद आता होगा लॉर्ड्स में, जब विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 45 ओवर बल्लेबाजी करा करके इंग्लैंड से मुकाबला जीत लिया था। उससे पहले आपको याद आता होगा सौरव गांगुली की कप्तानी में जब ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत जीता था। तो कुछ ऐसे मैच होते हैं जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं, और ये जो मैच बांग्लादेश के खिलाफ भारत जीता है, ये बिल्कुल ही इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला मैच है। इसमें कहीं से कोई शक शोभा नहीं है। मात्र 52 ओवर खेल करके भारतीय टीम दोनों इनिंग मिला करके बांग्लादेश को हरा दिया, और टोटल मैच में मात्र 174 ओवर का मैच हुआ है। 52 ओवर इंडिया खेली है, 122 ओवर बांग्लादेश को खिलाई है और 2 बार आउट की है बांग्लादेश को, और मात्र 2 दिनों के अंदर। अब 35 ओवर का मुकाबला पहला दिन हुआ था, फिर बारिश आया, दूसरा दिन बारिश हुआ, तीसरा दिन बारिश हुआ, चौथे दिन जाकर के मौसम साफ हुआ, तो चौथे दिन कुल मिलाकर 85 ओवर का खेल हुआ, और एक ही दिन में इतिहास बदल दिया इंडिया। बल्लेबाजी भी किया, गेंदबाजी भी किया, फिर गेंदबाजी किया। मतलब बांग्लादेश के 135 रन से आगे जब खेलना शुरू की, 233 पर ऑल आउट किया, फिर खुद आकर के 34.4 ओवर में 285 रन बनाया और 9 विकेटों पर जाकर पारी घोषित किया। उसके बाद फिर बांग्लादेश को बुलाई खेलने के लिए, और चौथे दिन ही 2 विकेट गिरा दिए 26 रन पर, और फिर 5वें दिन जब आई तो लंच होते होते बांग्लादेश को 146 रनों पर ऑल आउट कर दिया इंडिया, और मात्र 95 रनों का टारगेट मिला भारत को, और भारत उसको आसानी से जीत लिया। यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दोनों इनिंग में 50 बनाए हैं। ऐसा करने वाले वो बल्लेबाज 2021 के बाद पहले बल्लेबाज है भारत के जो दोनों इनिंग में 50 प्लस स्कोर बनाए हैं। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को मिला। 11वीं बार मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उनको टेस्ट क्रिकेट में दिया गया, और 10 बार उन्होंने मैन ऑफ द मैच का भी पुरस्कार जीत चुके हैं। सभी का रन आया, विराट कोहली का भी रन आया, KL राहुल ने भी रन बनाया, ऋषभ पंत ने भी बनाया, यशस्वी जायसवाल ने भी रन बनाया, शुभमन गिल ने भी बनाया, मतलब जडेजा ने, रविचंद्रन अश्विन सब ने बनाया। लेकिन रन सिर्फ जिसके बल्ले से नहीं आया वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा का रन अभी भी ड्यूज है, लेकिन रोहित शर्मा एज ए कैप्टन एक अलग तरीके का खेल खेल रहे हैं भाई। मतलब सामने वाली टीम को कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप गेम में कभी भी आप आइए, चाहे वो गेंदबाजी से हो चाहे वो बल्लेबाजी से हो। भले वो रन नहीं बना रहे हैं, 20 रन 30 रन 25 रन ही बना रहे हैं, लेकिन जो उनका इंटेंट होता है ना, सामने वाली टीम डर जा रही है कि भाई ये कर क्या रहा है बंदा। आज भी मात्र 94 रन जीतने के लिए था, और आज भी आकर के वही रवैया वही इंटेंट से खेल रहा है बंदा, चौका छक्का मारने के लिए देख रहा है। और यशस्वी जायसवाल तो समझिए भारत के लिए धरोहर मिल गया है। लड़का अभी इतना कम उम्र में, मतलब इतना मैच्योर इनिंग खेल रहा है, समझ के भी जिस बॉल को मारने वाला है उसी को मारने जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब बॉल पर उठा दे रहे हैं, नहीं। 3 विकेट भारत के भी गिरे हैं, लेकिन विराट कोहली और ऋषभ पंत मैच को फिनिश किए हैं। ऋषभ पंत 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं, और विराट कोहली 27 रनों की पारी खेली है नॉट आउट।
विराट कोहली के लिए इनिंग उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा। काफ़ी दिनों से उनका भी रन नहीं आ रहा था। कुछ रन 47 रन और 27 रन इन दोनों इनिंग मिला करके बनाए हैं उन्होंने एक एक इनिंग में। देखना है अब भारत का जो अगला मुकाबला है टेस्ट का, वो न्यूजीलैंड से है। अब न्यूजीलैंड के सामने क्या अप्रोच रहता है, लेकिन ये 2 दिनों में मुकाबला खत्म होना एक कोई मिरेकल से कम नहीं है। भारत में 2 दिनों में मुकाबला खत्म होता है, 2.5 दिनों में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तब होता है जब पिच में बहुत ज़्यादा मदद होता है। इस कानपुर के पिच पर ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे पूरा मैच भी होगा तो ड्रॉ ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैच इस पर ड्रॉ होता है। ना बॉलर को इसमें कोई मदद है, ना स्पिनर को मदद है, एकदम फ्लैट पिच। और उस ग्राउंड पर एक दिन में लगभग 2 बार बांग्लादेश को आउट किया भारत। स्पिनर ने भी विकेट लिया, फास्टर ने भी विकेट लिया। अब बुमराह पूरे मैच में 6 विकेट लिए, अश्विन 5 विकेट लिए, जडेजा 4 विकेट लिए, आकाशदीप 3 विकेट लिए, सिराज 2 विकेट लिए। मतलब हर एक गेंदबाज और हर एक बल्लेबाज, मतलब 11 प्लेयर खेल रहे थे। 11 के 11 प्लेयरों का कंट्रीब्यूशन इस मुकाबले में रहा है, और तब जाकर भारत मात्र 2 दिनों में मुकाबला जीता है। तो पहले सोचना होगा कि हम ये मुकाबला जीत सकते हैं, और भारत ने सोचा और करके दिखाया कि हाँ हम जीते हैं। कहावत है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जो कोशिश किया उस पर खरे उतरे हैं, और जो सोचा वो पूरा करके दिखाया। और उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने बखूबी साथ दिया है भारत के कप्तान रोहित शर्मा का। जब ऑल आउट कर दिया 233 रन पर बांग्लादेश को, तो भारत का बल्लेबाजी क्रम था कि हाँ तेजी से रन बनाए, और मात्र 34.4 ओवर में 285 रन ठोक दिए। और फिर गेंदबाजी को बारी आई तो 146 रन पर ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को। और यही बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा करके आई थी तो कह रही थी हम कॉन्फिडेंस से लैस हैं, हम भारत को भी टक्कर देंगे। भारत को भारत में हराए हुए 4306 दिन हो गए हैं किसी भी टीम को। और ये है भारत में सीरीज 18वीं लगातार सीरीज जीता है इंडिया। भारत में 18 सीरीज, टेस्ट सीरीज। अभी तक दुनिया के कोई भी टीम ऐसा करने में नाकाम रही है। ऑस्ट्रेलिया भी है, वो भी 10 सीरीज लगातार अपने घर में जीती थी, और भारत 18 सीरीज जीत गया है टेस्ट सीरीज। सोच कर देखिए भारत का क्रिकेट कहाँ गया है। बहुत आगे चला गया है भारत का क्रिकेट। भारत अब डोमिनेट करते हुए नजर आती है। और रोहित शर्मा का कैप्टेंसी अगर आप नज़दीक से देखिएगा तो एक अलग डिजाइन का वो कैप्टेंसी करते हैं। वो हार से सबसे पहला बात डरते ही नहीं है। प्लेयर को पूरी छूट है कि आपको जितना मर्जी है आप उतना अपना खुलकर खेलिए और खुलकर गेंदबाजी कीजिए। कोई डर भय नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तब जाकर के भारतीय टीम इतनी मजबूत हुई है। देखना है न्यूजीलैंड वाले सीरीज में भारत क्या कर पाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।